नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए D++ की परीक्षा जो 15/10/2018 को शिफ्ट 3 में सामाजिक विज्ञान की संपन्न हुई थी फीमेल कैटेगरी की, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले भाग में 20 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेंगे। प्रश्न 1, 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान के ऊपर जो बम गिराया था उसका नाम है ए लिटिल सीक्रेट, बी लिटिल बॉय, सी लिटिल डवार्फ, डी लिटिल गर्ल। राइट आंसर बी आपका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। यह युद्ध में इस्तेमाल होने वाला पहला परमाणु बम था। यह लगभग 15 किलोटन TNT की ऊर्जा के साथ फटा था। प्रश्न 2, किसने कहा था हमें समुद्र तथा महासागरों में भी लड़ना होगा? ए चर्चिल, बी रूजवेल्ट, सी हिटलर, डी मुसोलिनी। राइट आंसर आपका ए है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हमें समुद्र तथा महासागर में भी लड़ना होगा। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। चर्चिल ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राजनेता थे। प्रश्न 3, फ्रांसीसी क्रांति कौन सी अवधि आतंक का राज के रूप में जानी जाती है? ए 1794 से 1799, बी 1789 1792, सी 1799 से 1815, डी 1793 से 1994। आपका राइट आंसर है डी। सन 1794 से 17 ईस्वी तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति का अपनाया था। उनके हिसाब से गणतंत्र के जो विस्तृत थे, कुलीन एवं पादरी तथा राजनीतिक दलों के सदस्य जो उसकी कार्यशैली से असहमत रखते थे, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा एक मुकदमा चलाया गया। प्रश्न 4, भारत में जो भी अधिकार हैं वह केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होगा, यह किस सरकारी बिल के बारे में कहा गया है? ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी इल्बर्ट बिल, सी साइमन कमीशन, डी पिट्स इंडिया एक्ट। राइट आंसर आपका बी है। भारत में जो भी अधिकार वह केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होगा, यह इल्बर्ट बिल के बारे में कहा गया है। भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में 1883 ईस्वी में यह बिल आया था, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेट को यूरोपीय अधिकारियों के न्याय नहीं सुनने का अधिकार था। प्रश्न 5, किस समाचार पत्र ने चंपारण के कृषक नील आंदोलन को समर्थन दिया है? ए मद्रास गजट, बी हिंदू पेट्रियाट, सी बंगाल गजट, डी टेलीग्राफ। राइट आंसर आपका बी है, हिंदू पेट्रियाट। इस प्रश्न में दिए गए विकल्प में किसी भी समाचार पत्र ने गांधी जी के चंपारण का समर्थन नहीं किया। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 ईस्वी चंपारण आंदोलन था, जो नील किसानों पर लगाई गई 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। 1859 और 1960 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ। इस आंदोलन का समर्थन हिंदू पेट्रियट नामक समाचार पत्र में किया गया था, जिसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। प्रश्न 6, मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित थे? ए 32वीं बटालियन, बी 34वीं बटालियन, सी 33वीं बटालियन, डी 31वीं बटालियन। राइट आंसर बी आपका। मंगल पांडे बैरकपुर में तैनात 34वीं बटालियन के एक सिपाही थे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के बारे में
के मामले पर अपने अधिकारी जनरल हाइमुस और बिग की हत्या कर दी। अतः 8 अप्रैल 1857 को इन्होंने फांसी दे दिया गया। प्रश्न 7, किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिली है? ए, चार्ट एक्ट 1853, चार्ट एक्ट 1793, चार्ट एक्ट 1813, चार्ट एक्ट 1833। राइट आंसर सी आपका चार्ट एक्ट 1813 द्वारा ईसाई पादरियों भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। 1813 के एक्ट के द्वारा ही कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न 8, ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? ए, 1935 का एक्ट, बी, 1919 का एक्ट, सी, 1892 का एक्ट, डी, 1909 का एक्ट। राइट आंसर आपका ए है। 1935 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया। 1919 के एक्ट का द्वारा राज्य में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रश्न 9, किस वर्ष में रिपब्लिक सरकार द्वारा लुई 16वें का सिर गिलोटिन द्वारा कलम कर दिया गया था? ए, 21 मार्च 1792, 21 मार्च 1793, 21 जनवरी 1793, 21 फरवरी 1793। राइट आंसर आपका सी है। रिपब्लिक सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। प्रश्न 10, निम्न में कौन सी एजेंसी यूएनओ के से संबंधित नहीं है? ए, WHO, बी, यूनेस्को, सी, FAO, डी, बिस्टेक। आपका राइट आंसर है डी। वामसेफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व इन समुदायों के धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों का अखिल भारतीय संगठन है। इसे 1971 में कांसीराम डी के खापड़े और दिन भा द्वारा स्थापित किया गया था। माननीय वामन मेश्राम वासफ के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ए, वासफ का पूरा नाम है नाना साहब की पेशवा के रूप में गोद लिए गए थे, पुत्र के रूप में गोद लिए थे। ए, शिवाजी, बी, बालाजी विश्वनाथ, सी, पेशवा बाजीराव प्रथम, डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधु पंत था। बाजीराव द्वितीय ने पूना की संधि के बाद 3 जून 1818 ईस्वी को सर जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपये वार्षिक पेंशन पर कानपुर के समीप विठूर में अपने अंतिम दिन बिताने की आज्ञा दी गई। नाना साहब को कानपुर में पेशवा घोषित किया गया था, जिन्होंने 1857 की क्रांति अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर क्रांति में भाग लिया था। प्रश्न 12, निम्न में से किसने नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया था? ए, सुभाष चंद्र बोस ने, बी, GR प्रधान ने, सी, जवाहरलाल नेहरू ने, डी, सरदार मंगल सिंह ने। राइट आंसर आपका सी है। जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सुभाष चंद्र बोस, GR प्रधान, सरदार मंगल सिंह आदि ने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के डिनोमिनेशन स्टेट पर अधिकार था। 13, 1945 में कितने देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? ए, 52 देश, बी, 53 देश, सी, 50 देश, डी, 51 देश। राइट आंसर आपका है डी,
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों की संख्या 51 है। 26 जून 1950 को भारत ने इसके हस्ताक्षर कर दिए थे। B.R. सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत का गठन किया था? बी 1902, 1904, 1903, 1905। राइट आंसर आपका बी है। B.R. अम्बेडकर ने 1899 ईस्वी में नासिक में एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संगठन में बदल गया था। 15 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी जस्टिस रानाडे, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। राइट आंसर आपका ए है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महान नेता तथा राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले कांग्रेस के नरमपंथी दल के महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्होंने 1905 में सॉवरेंटी ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 16 फ्रांस 1792 में किस देश के साथ युद्ध लड़ रहा था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्पेन, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। राइट आंसर ए है। फ्रांस ने 1792 इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध लड़ा था। वास्तव में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने यहाँ खतरा दिखाई देने लगा था। फ्रांस में गणतंत्र को बचाने के लिए इसी समय रोबेस्पियर के नेतृत्व में आतंक के राज्य की स्थापना हुई थी। प्रश्न 17 बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में आरंभ किया था? ए मराठी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी उर्दू। राइट आंसर आपका बी है। अंग्रेजों के उग्रपंथी नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण नाम बाल गंगाधर तिलक का था। तिलक ने राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए महाराष्ट्र में गणेश और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की तथा अंग्रेजी में मराठी तथा मराठी में केसरी समाचार पत्र की शुरुआत की। 18 उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के किस नेता ने फ्री हिंदू या स्वतंत्र भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? ए करतार सिंह सराभा, बी लाला हरदयाल, सी सोहन सिंह भाकना, डी तारकनाथ दास। आपका राइट आंसर डी है। उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। वे गदर पार्टी से भी जुड़े रहे हुए थे, जिनकी स्थापना 1 नवंबर 13 में ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। 19 कौन सा युग्म सही नहीं है? ए लक्ष्मीबाई झांसी, बी कुंवर सिंह लखनऊ, सी तात्या टोपे ग्वालियर, डी नाना साहेब कानपुर। आपका राइट आंसर है बी लक्ष्मीबाई झांसी में, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में है, तात्या टोपे ग्वालियर, नाना साहेब कानपुर से 18 स्थान की क्रांति में भाग लिया था। प्रश्न 20 सोवियत संघ के खिलाफ किस लड़ाई में हिटलर की पराजय हुई थी? ए स्टेलिनग्राड का युद्ध, बी नॉर्मेडी का युद्ध, सी पोलैंड का युद्ध, डी डनक्रिक का युद्ध। राइट आंसर आपका ए है। 1942 में हिटलर ने स्टालिनग्राड पर हमला कर दिया था, किंतु जर्मनी की पराजय और सोवियत सेना ने बर्लिन पर अधिकार कर लिया। हिटलर अपनी पराजय का सामना करने को तैयार नहीं था, इसलिए अतः 30 अप्रैल 1945 को उसने हथियार डाल दी।